Welcome dear friends. Today we explain class 12th lesson 3rd deep water. तो this lesson is written by विलियम डगलस. तो विलियम डगलस है, उसने इस लेसन को लिखा है डीप वाटर. इसका शाब्दिक अर्थ होता है गहरा पानी. तो विलियम डगलस 1898 टू 1980 यानी 1893 से 1980 ये इनका जीवन काल या लाइफ स्पान रहा है. वाज बोर्न इन मैन. इनका जन्म है वो मैन शहर में हुआ, मिनीसोटा, जो मिनीसोटा के अंदर पड़ता है. आफ्टर ग्रेजुएटिंग, स्नातक करने के बाद में, विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. तो विलियम डगलस है, उसने सबसे पहले बैचलर ऑफ आर्ट की जो डिग्री है, वो कला के अंदर स्नातक की जो डिग्री है वो एक तो इंग्लिश के अंदर की और एक इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के अंदर की. ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. और इसके बाद में उन्होंने 2 वर्ष तक जो याकिमा शहर है वहाँ की हाई स्कूल यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर उन्होंने टीचिंग का कार्य करवाया. हाउ एवर, तथापि, ही गोट टायर्ड ऑफ दिस, वह इससे थक गया. एंड डिसाइड टू परस्यू ए लीगल करियर, और उन्होंने एक कानूनी जीवनवर्ती या कानूनी जो जीविका है वो अपनाने का तय किया. परस्यू यानी पीछा करना. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और वे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं. तो वह उनसे मिला एट येल नामक जगह पर. एंड बिकेम एन एडवाइज़र, और वो सलाहकार हो गए. एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और इस प्रकार से जो विलियम डगलस है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिलकर के वो उनके एक तो सलाहकार हो गए और उनके दोस्त भी हो गए. डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट, और डगलस है वो एक अग्रणी अधिवक्ता था ऑफ इंडिविजुअल राइट्स या व्यक्तिगत अधिकारों का. ही रिटायर्ड इन 1975, और वह 1995 के अंदर सेवानिवृत्त हो गया. विथ ए टर्म लास्टिंग 36 years. लास्टिंग काल को बोलते हैं. तो टर्म लास्टिंग यानी उनका जो सेवा काल था वो लगभग 36 वर्ष का था. एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विसिंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के इतिहास में या अदालत के इतिहास में वो सबसे लंबे समय तक जस्टिस मतलब सेवा करने का उनका रिकॉर्ड है वो भी हो गया, क्योंकि वो कम उम्र में ही लग गए थे. द फॉलोइंग एक्सपर्ट उद्धरण को बोलते हैं दोस्तों, यानी किसी बड़ी चीज़ के अंदर छोटी चीज़ छांट लेना. तो द फॉलोइंग इज एक्सपर्ट, और यह एक उद्धरण है, इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. तो ये किससे लिया गया है? डीप वाटर ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है. बाय विलियम ओ डगलस, जो विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखी गई है. इट रिवील्स यानी भेद खोना, एक्सपोज, यह बताती है हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस, कि किस तरह से एक जब छोटा लड़का विलियम डगलस था, नियरली ड्राउंड, वह लगभग डूब ही गया था. नियरली ड्राउंड यानी लगभग डूब गया था. इन ए स्विमिंग पूल, एक तैरने वाले पोखर के अंदर. पूल छोटे तालाब को बोलते हैं. इन दिस ऐसे, इस निबंध के अंदर ही टॉक्स, वो बातचीत करते हैं अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, अपना जो भय है यानी उसका जो भय था पानी के प्रति, उसके बारे में वो यहाँ इसके अंदर चर्चा करते हैं. एंड देयर आफ्टर, और इसके बाद में हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, ओवरकम यानी काबू में करना, और अंत में किस तरह से इस भय के ऊपर उन्होंने काबू किया, यानी पानी के प्रति उनका जो भय था उस भय के ऊपर किस तरह से विलियम डगलस ने काबू किया, इसका भी इसके अंदर वर्णन मिलता है. नोटिस, ध्यान दो, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल. तो दोस्तों 2 चीज़ होती है, बायोग्राफी जीवनी को बोलते हैं, और ऑटोबायोग्राफी स्वयं की जीवनी होती है. तो ऑटोग्राफी में व्यक्ति है वो अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है, और बायोग्राफी कोई दूसरा भी लिख सकता है. तो अपनी जीवनी के अंदर पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड, पार्ट ऑफ सिलेक्शन इसका जो हिस्सा है जो चुना गया है, इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. डिस्कशन यानी चर्चा करना. तो इसके अंदर भय के ऊपर जो चर्चा है ना वो इसके अंदर की गई है. अब आगे अपन इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो देखते हैं. तो ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर
तो दोस्तों देखो, नोटिस दीज वर्ड्स, दीज यानी नीचे दिए ये जो शब्द दिए गए हैं, वर्ड एंड वर्ड फ्रेजेज दिए गए हैं, इनको ध्यान में देना है। एंड एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर क्या इनके द्वारा क्या अभिव्यक्त किया गया है। इनफर देयर मीनिंग, ये किस मीनिंग या अर्थ को इनफर यानी इंगित करते हैं। फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन संदर्भ में, यानी कौन सी चीज़ के संदर्भ में इनका क्या अर्थ निकलता है, ये अपन को इस लेसन में देखना है। ट्रेचियस, ट्रेचियस होता है विश्वासघाती। मिस एडवेंचर, मिस एडवेंचर होता है दुर्भाग्य। सबड्यूड माई प्राइड, सबड्यूड यानी दबा देना, तो मेरे घमंड को दबा दिया गया। बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, बॉब यानी उछल करके आना, टू द सरफेस सतह के ऊपर, लाइक ए कॉर्क कॉर्क की तरह। फ्लेड एट द सरफेस, यानी जो सरफेस है, सतह है, उसके ऊपर इधर उधर हिलना, ज़ोर से हिलना। कर्टेन ऑफ लाइफ, कर्टेन पर्दा होता है। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, जीवन का पर्दा गिर गया, यानी अंत आ गया, जीवन का अंत आ गया। फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सेलमैन, लैंड लॉक्ड होता है भूमि आबद्ध, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पानी हो और ज़मीन उसके चारों ओर हो, उसको लैंड लॉक्ड बोलते हैं। सेलमन मछली का नाम है। फिशिंग मछली पकड़ने को कहते हैं दोस्तों। बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे। एक्रॉस द पुल, उस एक्रॉस यानी पार, पुल यानी उस पोखर के। तो ये जो कुछ वर्ड और वर्ड फ्रेज दिए गए हैं, तो इनका जो टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या अर्थ निकलता है, उसके बारे में अपन को इस लेसन के जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके अंदर अपन देखेंगे। तो चलो दोस्तों, अब इसका अपन ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, ये तब घटा, हैपन्ड यानी घटना, घटित होना, ये तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, उस समय स्विम तैरने को बोलते हैं, उस समय मैंने जो तैरना है उसका निश्चय किया। देयर वाज ए पूल एट द YMCA, पूल पोखर को बोलते हैं, तो वहाँ पर एक पूल था YMCA के अंदर, इन याकिमा, याकिमा नामक जगह पर। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल ठीक, ऑफर्ड यानी देता है। और ये जो पोखर या पूल है, ये तैरने के लिए बिल्कुल ठीक या उचित वो अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करता है। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचियस, लेकिन जो याकिमा नदी है ना, वो विश्वासघाती है, वो कभी भी धोखा कर सकती है। मदर कंटिन्यूसली वार्म्ड अगेंस्ट इट, और माता है, जो लेखक की माता है, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली लगातार, परपेचुअली, वार्न्ड, वार्न यानी उसको चेताती रहती है, अगेंस्ट इट, इस नदी के बारे में। एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड, और प्रत्येक चीज़ को ताज़ा उसके दिमाग में रखती है। द डिटेल से, वो वर्णन, ऑफ ईच ड्राउनिंग, प्रत्येक डूबे हुए व्यक्ति का। इन द रिवर, उस नदी के अंदर। तो जो याकिमा नदी है वो एक ट्रेचियस रिवर है, उसके अंदर जो भी डूबा उसकी जो घटना है उसको लेखक के दिमाग में उसकी माँ ताज़ा रखती है, जिससे कि वो उससे बच सके। बट द YMCA पुल वाज सेफ, लेकिन इसकी बजाय जो YMCA पुल है वो सुरक्षित था, सेफ सुरक्षित को बोलते हैं। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सेलो, सेलो उथला हुआ या कम गहरा, एंड यानी अंत। तो जिस तरफ कम गहरा एंड था उस तरफ वह 2 या 3 फीट गहराई था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, जबकि दूसरी साइड के अंदर ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, ड्रॉप यानी जो ढलान है, वाज ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे था, और इसका जो ड्रॉप है वो धीरे धीरे था। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक जोड़ी पानी में तैरने के जो पंख हैं वो लिए। एंड वेंट टू द पूल, और उस पोखर के अंदर चला गया। आई हेटेड टू वॉक, मैं चलने से घृणा करता था। हेटेड यानी घृणा करना, एवर्जन, घृणा। तो दोस्तों अगला जो पेज है उसमें देखते हैं कि ये जो याकिमा नदी है, इस याकिमा नदी का चित्र इसके अंदर दिया गया है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं उनका भी इसके अंदर दिया गया है। तो ये यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, याकिमा, इसमें लिखा गया है, ये देखो, द याकिमा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द
कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन। जो उत्तरी वाशिंगटन है ना, उसमें कोलंबिया रिवर है, उसकी एक सहायक नदी है याकीमा, यूएसए यानी अमेरिका में। द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनियस याकीमा पीपुल। द स्टेट इज़ नेम्ड, और इस स्टेट का नाम दिया गया आफ्टर द इंडिजिनियस, इसके जो देशवासी हैं ना, देशी लोग हैं, याकीमा पीपुल, उनके द्वारा। अब लेखक कहता है कि मैं इसके अंदर जाने से घृणा करता हूँ। नेग्ड इनटू इट, इसमें नंगा जाना। एंड सो माई स्किनी लेग्स, स्किनी यानी थिन एंड वीक, और उसके जो दुबले पतले जो पाँव हैं वो लेखक नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो उसके अंदर नहीं जाना चाह रहा था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने मेरे घमंड को दबा दिया। एंड डिड इट, और ऐसा ही किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में। हाउ एवर, तथापि। आई हैड एन एवर्जन, मैं एक घृणा रखता था। टू द वाटर, पानी से। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसके अंदर होता। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, और यह तब घटित हुआ जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, बीच समुद्र तट को बोलते हैं। तो पिताजी उस समय मेरे को कैलिफोर्निया के अंदर एक समुद्री तट है, वहाँ पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ समुद्री लहरों को बोलते हैं। तो ही एंड आई स्टूड, मैं और मेरा जो पिताजी हैं, हम दोनों उन लहरों के अंदर, समुद्री लहरों में खड़े हो गए। आई हंग ऑन टू हिम, हंग यानी लटके हुए होना, मैं उनसे लटके हुए था, यानी उसके पाँव के को पकड़ रखा था। यट द वेव्स नॉक्ड मी, और उसी समय जो लहरें हैं वो मेरे से आकर के टकराई। डाउन, नीचे डाला। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे को मेरे से ऊपर के बह के चली गई। तो इस प्रकार से वो लड़का, ये लेखक जब 4 साल का था और अपने पिताजी के साथ में समुद्र तट पर गया था, तो उस समय लहरों ने उसको डरा दिया। आई वाज मैं, ब्यूरिड इन वाटर, ब्यूरिड दफनाने को कहते हैं, जब किसी को किसी चीज़ के अंदर दबा दिया जाता है उसको ब्यूरिड बोलते हैं, इन वाटर। और मैं इस प्रकार से पानी में दफना दिया गया। माई ब्रीथ वाज गोन, मेरी श्वास जा चुकी थी। आई वाज फ्राइटन्ड, मैं डर गया। फादर लाव्ड, और पिताजी मेरे पर हंसा। बट देर वाज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन उस समय टेरर यानी आतंक, मेरे हृदय के अंदर आतंक था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, उन ओवर पावरिंग यानी उन बलशाली जो ताकत थी ना उन लहरों की, उसके कारण मेरे हृदय के अंदर आतंक बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, और मेरा इंट्रोडक्शन यानी परिचय, मेरा जो YMCA पूल है ना, स्विमिंग पूल, उसके अंदर जब परिचय हुआ। रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, और जब मैं YMCA स्विमिंग पूल में गया तो उसी समय रिवाइव्ड यानी पुनर्जीवित होना, अनप्लीजेंट यानी असुहावनी, मेमोरीज यानी यादें, एंड स्टायर्ड, और इस चिल्ड्रन स्टायर्ड चाइल्डिश फियर, स्टायर्ड यानी उत्तेजित करना, चाइल्डिश फियर यानी बचपन के डर। और इस प्रकार से मेरे पुराने बचपन के जो डर हैं, असुहावनी जो यादें हैं, वो ताज़ा हो गई। बट इन ए लिटिल वाहिल, लेकिन थोड़ी देर में। आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कुछ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास है उसको इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं मेरे जो नए पानी के पंख हैं उनसे मैं चला। वास्ट द अदर बॉयज, मैंने दूसरे लड़कों को देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग यानी इमिटेट यानी नकल करना, और मैं कॉपिंग कर लो। एपिंग कह दो आप, इसको इमिटेट भी कह सकते हो, आपको इसको कॉपिंग भी कह सकते हो। तो इस प्रकार से मैं भी उनकी नकल करने लगा। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स, और मैंने ऐसा 2 और 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। एंड वाज जस्ट बिगनिंग टू फील, एंड जस्ट वाज बिगनिंग, और इस प्रकार से ये एक शुरुआत थी। टू फील महसूस करना। एट ईज इन द वाटर, बहुत ही आसानी से पानी के अंदर। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड, और उसी समय वो जो दुर्घटना है वो घटित हो गई। आई वेंट टू द पूल, तो उसी समय ऐसे जब लेखक सोच रहा था तो ये दुर्घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल,
मैं उस पोखर के ऊपर गया, पोखर में गया। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, और जो स्थान था वो बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, यहाँ तक कि पानी भी स्टिल यानी क्वाइट यानी विदाउट मोशन, तो पानी के अंदर भी कोई हलचल नहीं थी। एंड द टाइल्ड बॉटम, और टाइल लगा हुआ जो पेंदा है, वाज एज वाइट एज एंड क्लीन एज ए बाथ टब, बाथ टब यानी नहाने का टब। तो इस प्रकार से उस पोखर का जो टाइल लगा हुआ पेंदा है वो इतना साफ है और स्वच्छ था जितना नहाने का टब होता है। आई वॉज टिम्ड, टिम्ड डरपोक को बोलते हैं, मैं डरपोक था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेला चलने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल, इसलिए मैं उस पुल के एक तरफ बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, और मैं वहाँ बैठा बैठा दूसरों का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नोट बीन देयर लॉन्ग, और मेरे को वहाँ बैठे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। वेन इन कैम ए बिग ब्रूजर, ब्रूजर होता है हट्टा कट्टा, ऑफ ए बॉय, और उसी समय एक बड़ा हट्टा कट्टा लड़का वहाँ पर आया। प्रोबेबली संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, वह 18 वर्ष का था। स्पेसिमेन, वह एक नमूना था। विथ लेग्स एंड आर्म्स, यानी हाथ और पाँव का। दैट शोव्ड रिपलिंग मसल्स, रिपलिंग यानी बल खाती, और उसकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स यानी मांसपेशियां, वो बल खाती थी। जिस प्रकार से आजकल जो बॉडी बिल्डर है ना, वो बाइसेप्स वगैरह हैं और ये कई तरह की वो बनाते हैं ना बॉडी, तो वैसी दिख रही थी। ही येल्ड, वह चीखा, YELLED यानी येल्ड यानी चीखा। हे स्किनी, अरे दुबले दुबले पतले, अरे मरियल यानी वीक एंड थिन। हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, हाउ यानी कैसे, वुड यू लाइक तुम पसंद करोगे, टू बी डग्ड यानी कूदना या छलांग लगाना। विथ दैट ही पिक्ड मी अप, और उसी समय उसने मेरे को उठाया। एंड टोस्ड, और धक्का मारा। मी इन टू द डीप एंड, और इस प्रकार से उसने मेरे को गहरे जो अंत था ना उस पोखर का, उसमें फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, और उसी समय लैंडेड यानी नीचे उतरना, सिटिंग यानी बैठी हुई, पोजीशन यानी स्थिति, और मैं बैठा हुआ नीचे की ओर जा रहा था। स्वॉलोड वाटर, पानी है वो पिया गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और इस प्रकार से मैं पेंदे के अंदर चला गया। बॉटम पेंदे को बोलते हैं। आई वॉज फ्राइटन्ड, ऐसे समय के अंदर मैं भयभीत था। बट लेकिन नोट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट से, विट यानी चेतना, लेकिन मैं इतना भी भयभीत नहीं था कि मेरी जो चेतना है उससे। ऑन द वे, रास्ते में, डाउन नीचे की ओर, आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। यानी भयभीत तो था लेकिन उसका दिमाग सही था, सचेत था, तो उसने एक योजना बनाई। वेन माई फिट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर हैं वो बॉटम या पेंदे से टकराएंगे। आई वुड मेक ए बिग जंप, तो उसी समय मैं एक बड़ा जंप या उछाल लूँगा। कम टू द सरफेस, और इस प्रकार से सरफेस यानी सतह पर आ जाऊँगा। लाई फ्लेट ऑन इट, लाई फ्लेट, और मैं बिल्कुल सीधा लेट जाऊँगा इसके ऊपर। एंड पैडल्ड टू द एज, और पैडल्ड यानी पाँव मारते हुए मैं किनारे पर आ जाऊँगा। ऑफ द पुल, उस पुल या पोखर के पास में। तो इस प्रकार से लेखक को जब एक बलशाली बच्चे के द्वारा, 18 साल के बच्चे के द्वारा पानी में फेंक दिया गया, तो वह गहरे एंड की ओर, नीचे की ओर जाने लगा और योजना बनाने लगा कि किस तरह से वह वापस ऊपर आएगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे, ये मेरे को एक बहुत लंबा रास्ता प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और इस प्रकार से ये जो 9 फीट डीप जो एंड था वो मेरे को 90 फीट गहरे की तरह लगा। एंड बिफोर, और इससे पहले, आई टच्ड बॉटम, मैं उस पेंदे को छूता। माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और ब्रस्ट यानी फटना, तो उस समय मेरे लंग्स या जो मेरे फूफस हैं या मेरे जो फेफड़े हैं वो फटने के लिए तैयार थे। बट लेकिन वेन माई फिट हिट बॉटम, जब मेरे पाँव हैं उन्होंने पेंदे को छुआ, पेंदे को मारा। आई सम्मंड, सम्मंड यानी इकट्ठा करना, बुलाना।
ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी पूरी ताकत को। तो उस समय मैंने मेरी जो पूरी ताकत है उसको बुलाया। एंड मेड वाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड से, और उसी समय मैंने जैसे सोचा था ना वैसे ही एक बहुत ज़्यादा स्प्रिंग यानी उछलना, अपवार्ड यानी ऊपर की ओर। तो उस समय मैं एक अच्छी तरह से ऊपर की ओर उछाल मारा। तो अपवार्ड यदि आपके किसी एग्जाम के अंदर इसका एंटोनिम पूछ ले तो क्या हो जाएगा, डाउनवार्ड हो जाएगा। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की। आई वुड बॉब टू द सरफेस, कि मैं ऊपर सतह पर जाऊंगा। लाइक ए कॉर्क, कॉर्क यानी एक कॉर्क की तरह। इंस्टेड, इसकी बजाय आई कैम अप स्लोली, मतलब लेखक ने सोचा कि मैं उछलता हुआ ऊपर जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, लेकिन मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट वाटर, लेकिन मेरे को केवल पानी दिखाई दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज, एक ऐसा पानी जिसके अंदर गंदा पीला रंग था। टू इट, इसके लिए। आई ग्रू पैनिकी, आई ग्रू पैनिकी, और मेरे अंदर भय व्याप्त हो गया। आई रिच्ड अप एज इफ टू ग्रेब ए रोप, और मैं ऊपर पहुंचा, और ग्रेब यानी पकड़ना, और मैं एक रस्सी को पकड़ना चाह रहा था। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, क्लच्ड यानी पकड़ना, लेकिन मेरे जो हाथ हैं उनमें केवल और केवल पानी ही आया। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग यानी दम घुटना, तो मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, येल यानी कराई, मैं चीखना चाह रहा था। बट लेकिन नो साउंड कैम आउट, लेकिन कोई भी साउंड या आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज, तब मेरी आंखें, एंड नोज, और मेरा नाक, कैम आउट ऑफ द वाटर, वह पानी के बाहर आया। बट नोट माई माउथ, लेकिन मेरा मुँह नहीं आया। आई फ्लेडेड एट द सरफेस, मैं फ्लेडेड एट द सरफेस, जो सतह है उसके ऊपर यूं ही इस तरह असफल रहा। ऑफ द वाटर, पानी में। सेलोड एंड चोक्ड, और इस प्रकार से पानी है वो निगल लिया गया। एंड चोक्ड, और उसने अवरुद्ध कर दिया, गले को अवरुद्ध कर दिया, गला रुक गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं मेरे लेग्स या पाँव हैं उनको ऊपर लाना चाहता था। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो इस तरह से लटके हुए थे जैसे मरा हुआ वेट यानी वजन हो, यानी मर्त वजन की तरह वो लटके हुए थे। पैरालाइज्ड, उनको लकवा मार गया था। एंड रिज्ड, और वो कठोर हो गए थे। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक मजबूत जो ताकत है वो मेरे को नीचे की ओर ले जा रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन वो उस जगह पर केवल मेरे को पानी ही सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, और तब मैंने शुरू की एक लंबी यात्रा। बैक टू द बॉटम, वापस पेंदे की ओर। तो अपन ने क्या देखा दोस्तों कि पहले लेखक है वो पानी में धीरे धीरे नीचे जाता है, वहाँ से सोचता है कि वो जंप लगा करके ऊपर आएगा, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे ही ऊपर आता है और फिर वह नीचे जाने लग जाता है। आई स्ट्रक एट द वाटर, में जो पानी है उससे टकराया। एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, एक्सपेंडिंग यानी खर्च करना, माई स्ट्रेंथ मेरी ताकत को। एज वन इन नाइटमेयर फाइट से, जिस तरह से एक रात्रि का, जो नाइटमेयर गलत सपने को बोलते हैं, बुरे सपने को बोलते हैं, अच्छे सपने को ड्रीम बोलते हैं। फाइट एन इरिसिस्टेबल फोर्स, और एक ऐसी ताकत जिससे कि जिसका कि मतलब विरोध नहीं किया जा सके। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं मेरी पूरी की पूरी श्वास है उसको खो चुका था। माई लंग्स एक्ड, और मेरे एक्ड दर्द को बोलते हैं, मेरे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें दर्द होने लगा। माई हेड थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड यानी धमकना,
मेरा सर है वो धमक रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी यानी चक्कर खाना, और मेरे को चक्कर आ रहे थे। बट लेकिन आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी यानी रणनीति, लेकिन मेरे को मेरी जो रणनीति है ना वो याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं उसका जो पेंदा है ना वहाँ से उछाल मारूंगा। ऑफ द पुल, उस पोखर के, एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और वहाँ से मैं एक कॉर्क की तरह वापस सतह के ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर बिल्कुल समतल लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, मेरी जो भुजाएं हैं उनसे मैं स्ट्राइक करूंगा, चोट पहुंचाऊंगा। एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, थ्रेश यानी गहाना, विथ माई लेग्स, और मेरे जो पाँव हैं उनसे मैं पानी को गाऊंगा, यानी मैं स्विमिंग की कोशिश करूंगा। देन तब आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल, और उस समय मैंने उस पोखर का जो किनारा है उसको पा लिया। एंड बी सेफ, और इस प्रकार से मैं बिल्कुल सुरक्षित हो जाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये इस लेसन का पार्ट फर्स्ट था। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और नए वीडियो के साथ में आपके साथ एक बार फिर इसकी एक्सप्लेनेशन को अपन साझा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।